आज है दोस्तों 20 अप्रैल और आज है संडे। कल रात में हम लोग थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ। प्रॉब्लम्स तो ऐसा कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि जब आप लंबी राइड करते हैं तो टेक्निकल ग्लिच थोड़ी बहुत रहते ही है। तो टारगेट था कि हम लोग सैटरडे को मैक्सिमम कवर करेंगे, बट वो कवर हो भी नहीं पाया। तो ये हुआ कि रात में कहीं रुक लेते हैं। तो 1 बजे के आसपास हम लोग अहमदाबाद में पहुंच गए थे। तो ये अहमदाबाद में एक हंसपुरा करके एक जगह है, वहाँ हम लोग रात में पहुँचे। होटल ऑनलाइन देखना चालू किया तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। 1-2 होटल में फ़ोन किया, उनसे पूछा तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, अच्छे होटल नहीं मिल रहे थे। फिर अंत में रेफरेंस इधर उधर करके हम लोगों ने एक होटल फाइनल किया। प्रॉपर्टी अच्छी है, एक बार मैं आपको गो थ्रू करता हूँ। तो ये प्रॉपर्टी है, रोज़ गोल्ड के नाम से है। रोज़ गोल्ड हंसपुरा रोड पे है। ये जूडियो का शोरूम है, नया अभी कंस्ट्रक्टेड हो रहा है। ये बिल्डिंग दिखाता हूँ आपको, ये नया कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो इसमें बना हुआ है। और कुल मिला के प्रॉपर्टी ठीक ठाक थी। तो हम लोगों ने रात में चेक इन किया और हम लोग सो गए, सबके सब सो गए। कुछ नहीं, बस बैग फेंका और सो गए सब। देखिए बैग वगैरह सब ऐसे ही सारे हम लोग के पड़े हुए हैं अभी, ठीक है। तो अभी सुबह का टाइम हो गया है, करीब 9:09 हो रहे हैं। कल का जो था वो हैक्टिक रहा, वो उसका एक ब्रीफिंग था आप लोग के सामने। तो आप भी इस तरह के चीज़ों को जो हम लोग बताने की कोशिश करते थे, यहाँ से क्या आप एक अनुभव ले सकते हैं, एक्सपीरियंस। तो हम लोग कल रात में एक चीज़ और किए कि सारी बाइकें और सबको नीचे ही खड़ा किया और पहले होटल को देखा जाके, होटल कैसा है, ठीक है। तो यही आप भी कर सकते हैं। सब लोग एक साथ मत जाओ, सामान लगे रहने दो। एक लोग जाके पहले होटल को अच्छे से देख लो, समझ में आता है हाँ होटल ठीक ठाक है। 2 लोग जाओ, समझ में आ रहा है होटल ठीक ठाक है, एडवांस दो और स्टे करो। नहीं समझ में आता है 10 मिनट और टाइम स्पेंड करो, आसपास और ढेर सारे होटल ऑप्शन मिलेंगे। आप उनको जाओ, चेक करो, देखो, समझो और फिर चेक इन करो। तो अभी दोस्तों बज गए हैं 11:57, 12 बजने जा रहे हैं। और हम लोग अगेन कल रात में इतना हाई हैक्टिक था, सो गए। तो अभी कुछ नींद पूरी हुई है, कुछ नींद नहीं पूरी हुई है, बट निकलना है आगे। तो डिसाइड हुआ कि भाई निकलते हैं, क्योंकि हमने जैसा बताया कि 12 घंटे, 10 घंटे की जर्नी और 2 घंटे का ब्रेकफास्ट एंड लंच। सो 12 घंटे पूरे लगने जा रहे हैं। 11 बजे चल रहे हैं तो हम लोग रात के 10 से 11 के बीच में ही शायद घर पहुंचेंगे। हाँ, गर्म बहुत है अहमदाबाद में। टेम्परेचर यहाँ का ऐसे तो नहीं बोल सकते कि कितना है एग्जैक्टली देख के, बट यस ऑफ कोर्स ये फिर भी इस समय 35 के ऊपर ही होगा, इससे कम तो नहीं होगा। सो अभी यहाँ से देखना पड़ेगा कितना टाइम लगता है चीज़ों को मैनेज करने के लिए। पेट्रोल भी अभी भराना है। सो बाय बाय अहमदाबाद, जल्दी ही हम फिर मिलेंगे किसी और डेस्टिनेशन और किसी और जगह को जब हम चूज़ करेंगे घूमने के लिए, तो हम दोबारा ज़रूर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। अहमदाबाद। तो दोस्तों अहमदाबाद सिटी से हम लोग बाहर आके ये वडोदरा और मुंबई हाईवे को हम लोगों ने टच कर लिया है। तो सिटी के अंदर के रोड की हालत तो बड़ी ख़राब थी। टाइम हो रहा है 1:36, यानी 1:36 PM हो रहा है। हम लोग को स्टिल अभी जाना है 484 किलोमीटर और टाइम जो लगने वाला है वो लगने वाला है 9 घंटा 25 मिनट, 9 hours 25 minutes। दोस्तों अप्रैल के महीने में इस तरह के हीट में और अभी ऑफ सीज़न के हिसाब से कहीं जाना इतना आसान नहीं है, बट हम लोगों ने ये किया, अचीव किया, माउंट आबू किया। ढेर सारे प्लस एंड माइनस हुए, ढेर सारी चीज़ें एक्टिविटी हुई, अल्टीमेट करते चले जा रहे हैं। रोड बहुत अच्छे हैं दोस्तों, बहुत अच्छे हैं। अहमदाबाद से वडोदरा
आपको एकदम मक्खन रोड मिलेगा, मक्खन बटर बटर। हो रहा है 2:41 और स्टिल जाना है 430 किलोमीटर। एक्सपेक्टेड टाइम टू अराइव है 11:13 मिनट, नहीं सॉरी 11:13 पे हम लोग का पहुंचना है। एक्सपेक्टेड टाइम टू रीच है 8 आवर्स 33 मिनट्स। सो दोस्तों टाइम हो रहा है 4:22। कल की तरह मस्ती तो वही चल रही है और धूप भी वैसे ही है, सब कुछ चल रहा है जैसे लास्ट टाइम हम लोग जाते समय मस्ती किए। बातचीत होती जा रही है और लोग चलते जा रहे हैं हम लोग। बस एक ही इस बार वाले राइड में अच्छा किया है लोगों ने कि जो हम लोग का राइडिंग का स्पीड रखा है, इस बार हम लोगों ने कांस्टेंट थोड़ा 90 एंड 100 के बीच रखा है। तो उससे हो क्या रहा है कि हम लोग जो डिस्टेंस कवर कर रहे हैं वो प्रॉपर अच्छे तरीके से कवर हो रहा है। मतलब बहुत ज़्यादा जिसे बोलते हैं रिगरस भी नहीं है और बहुत ज़्यादा जिसे बोलते हैं स्लो भी नहीं है। तो हम लोग करते चले जा रहे हैं। ये है कि एक्सपेक्टेड टाइम बढ़ ही रहा है, क्योंकि आप जब भी रेस्ट लोगे या थोड़ा सा आराम करोगे, ऑब्वियसली बात है कि उतना टाइम जितना देर आप बैठोगे उतने देर का आपका टाइम का राइड चला जाता है। तो गूगल आपका राइडिंग का टाइम दिखाता है, न कि आपके रेस्ट का टाइम पकड़ता है वो। तो वो 50 आवर्स पर किलोमीटर के हिसाब से ही पकड़ता है और वही यहाँ पे भी हम लोग के साथ भी है कि 50 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ही वो कैलकुलेशन में लेके चल रहा है। नाउ एक्सपेक्टेड टाइम जो घर पहुँचने का है वो करीब करीब 12 बजे हो गया है रात में और पूरा टोटल टाइम जो लगने वाला है वो 7 घंटा 7 आवर्स 40 मिनट्स 7 घंटा 40 मिनट। सो अभी हम लोग पहुंच गए हैं वेलकम टू नर्मदा ब्रिज टोल प्लाज़ा। टाइम हो गया है दोस्तों 4:55, 5 बजने जा रहे हैं और हम लोग भरूच के आसपास हैं अभी। टाइम जो पहुंचने का था वो बढ़ता ही जा रहा है। 12 बजे पहुंचने का टाइम है। 343 किलोमीटर्स अभी हम लोग को और जाने हैं। हालांकि ये है कि हम लोगों ने स्टॉपेज कम लिए हैं और जो लिए हैं बड़े छोटे छोटे लिए हैं, वाटर उसका ही और एक जगह केवल हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट का लिया है। तो ये एक अच्छा चीज़ भी है, हम लोग अच्छे से कवर करने की कोशिश कर रहे हैं डिस्टेंस को और बाकी सब चीज़ों को। धूप का तो पूछो नहीं, बस धूप तो इतनी कड़क है कि लग रहा है कि पूरे शरीर से वाटर ही नहीं ब्लड को भी सोख लेगी अपने अंदर। अप्रैल का महीना महाराष्ट्र और गुजरात और राजस्थान के लिए आग बनने वाली गर्मी। और अभी मृगशिरा बोलते हैं, मृगशिरा जिसमें सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है मई जून की, अभी तो बची ही है। तो कितनी भयंकर गर्मी पड़ने वाली है पता नहीं। सो दोस्तों यहाँ पर 5 मिनट के लिए और हमने एक ब्रेक रखा। ये कुछ टी स्टॉल पे है, यहाँ पर टी स्टॉल है। तो यहाँ पे हम लोगों ने होटल होटल शीम कुछ करके है, क्या है होटल शीम है समथिंग, मन्नत चिकन विला। सो अभी हम लोग सूरत से थोड़ा सा ही और आगे हैं और तो अभी यहाँ हम लोग रुके हुए हैं 5 मिनट के लिए ब्रेक के लिए, जिसमें कि हम लोग चाय पी रहे हैं और चाय पीने के बाद फिर हम यहाँ से आगे निकल लेंगे। तो ये कुछ सूरत के पहले का ही एरिया है, कुछ मन्नत चिकन विला समथिंग है ये। बट यहाँ पे हम लोग सिर्फ चाय और वाटर, क्योंकि इस गर्मी में और कुछ खाया पिया नहीं जा सकता। आपको पानी ही चाहिए, लिक्विड जितना चाहिए वो आपके बॉडी को उतना हाइड्रेट करेगा, बजाय इसके खाने पे क्या होगा, नींद आएगी। और बाइकर्स को नींद, मतलब किसी भी राइडर्स को नींद, चाहे बाइक हो चाहे कार हो, अच्छा नहीं होता। तो हम लोग खा कम रहे हैं, लिक्विड ज़्यादा ले रहे हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग अपने आप को हाइड्रेट करते रहें और आगे से आगे अपनी जर्नी को बढ़ा सकें। तो अभी टाइम हो गया है 5:46, यानी 5:45 हो रहे हैं और
अभी लंबा जाना है दोस्तों, अभी अप्रॉक्सीमेटली 320 किलोमीटर जाना है। तो एक्सपेक्टेड अराइव टाइम जो हो गया वो बढ़ गया है, अभी 12:30 हो गया और पूरा टाइम जो लगने वाला है यहाँ से भी 6 घंटा 40 मिनट। चलिए यहाँ से निकलते हैं और जैसा अपडेट देते रहेंगे। टेम्परेचर बहुत है दोस्तों, बहुत है, वाकई बहुत है। तो दोस्तों अभी हम लोग नौसारी का एक चेक पोस्ट है, यहाँ से क्रॉस किए हैं और यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड पे दिखा रहा था सापुतारा 107 किलोमीटर। सापुतारा जिसको गुजरात का आंख का तारा भी बोलते हैं, एंड प्लीजेंट वेदर के साथ ये यहाँ का बहुत ही बढ़िया डेस्टिनेशन है। तो कभी भी अगर प्लान करना है तो आप इधर आ सकते हो, 2-3 दिन फुल चिल कर सकते हो। एक्चुअली इस प्लान का जो अभी हम लोगों ने किया ये माउंट आबू, उसके पहले जो डिस्कशन हो रहा था वो डिस्कशन यही था कि हम लोग करेंगे सापुतारा, लेकिन हम लोगों ने चूज किया माउंट आबू। तो अभी भी स्टिल दोस्तों 5 घंटा और दिखा रहे जाना है भाई, 235 किलोमीटर। वाह, है डिस्टेंस ज़्यादा। अभी देखना है क्या करना है, कैसे करना है, बट 5 घंटा 12:30। तो चलिए अभी बने रहिए, अंधेरा हो गया है, मौसम ठंडा हो गया है। अब गर्मी की टेंशन तो नहीं है बॉडी में कि गर्म लग रहा है, ठंडा ठंडा ही लग रहा है। बट हाँ, इसको बोलते हैं बैक है ना, लोअर बैक जवाब दे चुका है। बिकॉज हैक्टिक है, 600 से 700 किलोमीटर एक दिन में करना इतना इजी तो नहीं है।